विश्वविद्यालय परिसर में रोड पर बैठ कर नमाज पढ़ना, इफ्तारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक ऐतिहासिक इमारत जो कि मस्जिद नहीं है, उसको मस्जिद उन्होंने कैसे घोषित किया, कैसे उसमें नमाज? मस्जिद नहीं है, मस्जिद हर जगह इनका एक प्रोपेगेंडा चलता है कि जहाँ नमाज पढ़ लिए, जहाँ मजार बना दिए, हर जगह मजार बना दिए और वही अपनी जमीन घोषित करते हैं, फिर वक्फ बोर्ड में शामिल कर लेते हैं। अरे यूनिवर्सिटी की जगह है, यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, इनको मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? इसलिए खोला जाए, नमाज पढ़ने के लिए खोला जाए। ऐसा कैसे संभव है? वो तो हर जगह कह रहे हैं कि हमारी नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए आजादी है। वो सड़क पे नमाज पढ़ने देंगे, निकलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बिल्कुल उनके तरीके से नहीं चलेगा। योगी सरकार है, मोदी सरकार है, ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर पढ़ाई का स्थान है। का माहौल बनाने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, स्टूडेंट विंग, तो मस्जिद पे हथौड़ा चलता तो शहीद करेंगे, मस्जिद शहीद कर रहे हैं। तो ये जितने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसमें जो शहीद कर रहे थे मस्जिद को, तथाकथित मस्जिद को, उन पे मुकदमा क्यों नहीं लिखवा रहे मुस्लिम समाज के लोग? भाई मस्जिद मान रहे हैं ना, मस्जिद पे कुल्हाड़ी चलाना मतलब मस्जिद शहीद करने का प्रयास करना, मुकदमा लिखवाओ। अगर मांग नहीं पूरी हुई, राहत आंदोलन करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजन हवन करेंगे, सभी तरह के कार्य जो है किए जाएंगे। का काम सिर्फ जो है मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी को लेकर विवाद तूल पकड़ लिया है और आज हमारे सामने हिंदू संगठन के लोग हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह है। क्या आज आप लोग की मांग है और किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए? हमारी मांग ये है, जैसे आप देख सकते हैं ज्ञापन के सहित, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, कि विश्वविद्यालय परिसर में रोड पर बैठ कर नमाज पढ़ना, इफ्तारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक ऐतिहासिक इमारत जो कि मस्जिद नहीं है, उसको मस्जिद उन्होंने कैसे घोषित किया, कैसे उसमें नमाज पढ़ रहे थे। ये बार बार मीडिया में भी चलवाया जा रहा है कि वो मस्जिद है और उसको लेकर के उसमें ताला लगाया जा रहा है। क्या वो मस्जिद है या कहीं कुछ लिखा गया है? अभी तो विश्वविद्यालय प्रशासन जब लिखित में देगा तभी हम मानेंगे ना मस्जिद है। जब कोई मस्जिद नहीं है, मस्जिद हर जगह इनका एक प्रोपेगेंडा चलता है कि जहाँ नमाज पढ़ लिए, जहाँ मजार बना दिए, हर जगह मजार बना दिए और वही अपनी जमीन घोषित करते हैं, फिर वक्फ बोर्ड में शामिल कर लेते हैं। अरे यूनिवर्सिटी की जगह है, यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, इनको मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? अगर आप नमाज भी पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के मस्जिद हो जाएगी क्या? अगर यहाँ पे पूजा करने लगे तो मंदिर बन जाएगा क्या? वो यूनिवर्सिटी है, एक परिसर है, यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं, छात्र पढ़ाई करें, ये इसको राजनीतिक स्थल ना करें। इसमें बस सपा बसपा कांग्रेस के जो छात्र नेता हैं वो अपनी छात्र नेतागिरी कर रहे हैं, वही इफ्तार पार्टी करा रहे हैं और वही ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। बीते दिनों जिस प्रकार से देखा गया, सड़क पर वो इफ्तार पार्टी किए और साथ ही साथ नमाज भी पढ़े और नमाज पढ़ते समय उनको हिंदू जो छात्र है वो उनको सुरक्षा दिए, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदू छात्र सुरक्षा नहीं दिए, सिर्फ सपा बसपा कांग्रेस के जो है ये सब कार्यकर्ता उनके हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। हिंदू कोई हिंदू नहीं इफ्तार पार्टी कराता है। हमारा ये कहना है कि ये पढ़ने की जगह है, यूनिवर्सिटी है, एक विद्या का मंदिर है, तो उसको पढ़ाई स्थल बनाएं। यहाँ पे नमाज रोजा इफ्तारी ना करें और जो स्थल है उसको सही रखें, तोड़ फोड़ ना किए जाए। अगर उन्होंने जो छात्र इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर आपको लग रहा है कि उसको जैसे बंद कर दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, क्या उसको बंद ही रखा जाए या उनकी जो मांग है कि उसे 2 दिन के अंदर खोल दिया जाए, तो क्या उसे खोलना चाहिए? नहीं, किस लिए खोला जाए? नमाज पढ़ने के लिए खोला जाए। ऐसा कैसे संभव है? वो तो हर जगह कह रहे हैं कि हमारी नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए आजादी है। वो सड़क पे नमाज पढ़ने देंगे, निकलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बिल्कुल उनके तरीके से नहीं चलेगा। योगी सरकार है, मोदी सरकार है, ऐसा नहीं चलने वाला है। हमारी ये मांग है कि जिन्होंने ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें यह निष्कासित किया जाए। वो कह रहे हैं कि हम लोग कई सालों से 100 साल से अधिक हो गए यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता रहा है और आज अचानक से इस प्रकार से उसमें ताला लगा दिया गया, उसको वेल्डिंग कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, ना ही वो मस्जिद घोषित है। सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ यूनिवर्सिटी हो, जहाँ का मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह एक मजार बना के, मस्जिद बना के और प्रोपेगेंडा को कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी की जगह है, यहाँ पढ़ाई के लिए स्थल है, यहाँ पढ़ाई करें। नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, ना ही पढ़ेगी है, ना ही पढ़ने देंगे। पढ़ने देंगे। क्या लग रहा है कि इस पर जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक्शन लिया है, ये अपने विश्वविद्यालय प्रशासन अपने एक्शन पर कायम रहेगा? देखिए, अभी तो कुछ लिया नहीं, लेकिन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो उसको बंद करने का एक्शन लिया गया, क्या वो बंद ही रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दोनों गुटों में विवाद हो रहा है, इससे अच्छा तो वो बंद ही रहे। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर पढ़ाई का स्थान है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए सारे संगठनों का ये नहीं है कि हम मुस्लिम कहें हम इफ्तारी करेंगे, हिंदू लोग कहें कि हम हनुमान चालीसा करेंगे। वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उधर से शुरुआत हुई, तब यहाँ हनुमान चालीसा के पाठ का
प्लान किया गया, वरना मतलब दोनों चीज का नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर सिर्फ पढ़ाई का है, पढ़ाई हो यहाँ, ये सब काम कोई मतलब नहीं है। लग रहा है कि ये विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बन गया है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव का माहौल बनाने वाले, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग इस प्रकार से माहौल क्यों क्रिएट किया कि हाथ पकड़ के नमाज पढ़वा दी? कौन हमला कर रहा है? पुलिस हमला कर रही थी, मीडिया हमला कर रही थी, तो ऐसा माहौल बनाया कि उनको खतरा है। ये तो इस प्रकार करने वाले कृत्य, एक प्रकार का विघटन पैदा करने वाले लोगों पर पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वो उसको मस्जिद मानते हैं, मान ले मस्जिद मानते हैं, तो मस्जिद पे हथौड़ा चलता तो शहीद करेंगे, मस्जिद शहीद कर रहे हैं। तो ये जितने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उसमें जो शहीद कर रहे थे मस्जिद को, तथाकथित मस्जिद को, उन पे मुकदमा क्यों नहीं लिखवा रहे मुस्लिम समाज के लोग? भाई मस्जिद मान रहे हैं ना, मस्जिद को कुल्हाड़ी चलाना मतलब मस्जिद शहीद करने का प्रयास करना, मुकदमा लिखवाओ। हमारा साफ कहना है जब वो मस्जिद घोषित नहीं है, हम उसको मस्जिद मानते नहीं, विश्वविद्यालय में नहीं मानता, तो मस्जिद नहीं घोषित फिर मस्जिद कहा कैसे? कहने वालों पर भी कार्रवाई करिए, तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई। उसको कहा जा रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 100 साल से अधिक से यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता रहा है और ये अचानक से इस तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा उस पर वेल्डिंग कर दिया गया, उस पर ताला लगा दिया गया। 100 साल पहले उसमें तो कैंटीन थी, मैंने जहाँ तक जानकारी 1978 में कैंटीन चलती थी, शासन के लोग बैठते थे। कब 100 साल हो गए? 1978 हुए, 100 साल हो गया क्या? नहीं हुआ ना। इस पर फर्जी बातें करने से। और नमाज में कह रहा हूँ कहीं पढ़ो आप, नमाज पढ़ने मस्जिद तो नहीं जाती, मस्जिद के उनके कुछ नियम है ना, वक्त वगैरह जो भी नियम है उनके, फिर कैसे मस्जिद है वो? और जब मस्जिद नहीं है तो मस्जिद नाम संबोधित करने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि उसको बंद ही रखा जाएगा? जिस प्रकार से विश्वविद्यालय द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें रिस्क है, अगर कभी भी ढह सकता है, गिर सकता है, तो क्या उसको बंद ही रखा जाएगा या वो उनका मांगे कि उसको मरम्मत करा के उसे खोला जाए? देखिए कोई जर्जर इमारत है तो उसको बंद रखना चाहिए। दूसरा जो कह रहे हैं उन्हीं के लोग कह रहे हैं एसआई से संरक्षित है, तो किसी एएसआई संरक्षित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किसी भी बिल्डिंग में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये गलत क्या है। करेंगे आप लोग अगर वो दोबारा ऐसा? आज तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, बात नहीं हमारी मानी गई, शांतिपूर्ण ज्ञापन दे दिया है। यदि कार्रवाई नहीं हुई, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, समाजवादी छात्र सभा, कांग्रेस की, बसपा की, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, अगर मांग नहीं पूरी हुई, राहत आंदोलन करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजन हवन करेंगे, सभी तरह के कार्य जो है किए जाएंगे। यदि इस तरह से उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने इस मामले को प्रोवोक किया, कहीं भी आप नमाज पढ़ लीजिए ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ के उस जगह को मस्जिद, उस संस्थान को मस्जिद बना देंगे, इस तरह की वो अब नहीं चल पाएगी। अच्छा ये बताइए, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके समाजवादी छात्र सभा और आयशा और इस तरीके के लोग, एनएसयूआई के लोग, और वो हिंदू लोग हैं और उनको देख सकते होंगे आप कि किस प्रकार से हाथ पकड़ के उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो हिंदू लोग सिर्फ राजनीति से प्रेरित लोग हैं। वो लोग हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने राजनीति से प्रेरणा ली, वो समाजवादी छात्र सभा के लिए कार्य करते हैं, जैसा कि उनके मुखिया मुस्लिमों के लिए ही सिर्फ कार्य करते हैं। कोई दलित उत्पीड़ित हो, एसटी जिसको लोग कहते हैं, SC ST OBC, अगर उसका किसी थाने में महिला और बहन बेटी का उत्पीड़न होता है, तो हमको तो कोई नहीं दिखता किसी थाने में कि जाके ये कहे कि ये हमारी SC समाज की बहन है, ये हमारी यादव समाज की बहन है, इसके साथ मुकदमा नहीं लिखा जाए। जहां मुस्लिम उत्पीड़न करता है उसके बाद उन लोगों का रवैया एकदम शांत हो जाता है। उनका काम सिर्फ जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है।